आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा के लिए स्कूलों पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन शिक्षा प्रणाली सुधारने की इच्छा शक्ति मानो जिम्मेदारों के पास है ही नहीं। हाथरस की सादाबाद तहसील के विकासखंड सहपो स्थित नगला रमजू के प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ाई की जगह झाड़ू लगाते मिले। साथ ही यहाँ बच्चों को बर्तन भी धोने पड़ते हैं। वहीं स्कूल में टीचर भी समय से नहीं आते। उधर BSA ने मामले की जाँच की बात कही है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर बच्चों से ये काम करवाए जा रहे हैं क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से हम किसी तरह का काम नहीं ले सकते। अगर ऐसा उनके द्वारा करवाया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगी। हाथरस में धान की फसल काटते समय किसान को खेत के अंदर अजगर दिखाई देने के बाद हड़कंप मच गया। अजगर देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना वन विभाग को दी गई, तब जाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को नदी में छोड़ा गया। बदायूं में अपने घर जा रहे युवक की मौत हो गई। बता दें कि युवक की मौत भूमि विकास बैंक के पास से गुजरते समय बैंक के छज्जे के भरभराकर गिरने के कारण हुई, जिसके बाद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिवार वालों ने घायल युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे बरेली रेफर कर दिया गया। वहीं इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी। कुशीनगर में स्थित विद्यावती देवी महाविद्यालय में प्रधान संघ के नेता की दबंगई सामने आई है, जिसमें प्रधान संघ के अध्यक्ष ने अपने लड़के के साथ कॉलेज में घुसकर छात्रों के सामने असला लहराया, जिसके बाद कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों और गुंडई करने वाले लोगों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें आक्रोशित छात्रों ने सभी को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया तो 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने गुंडई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए NH 28 को जाम कर दिया तो सीओ ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। कुशीनगर में बाइक सवार बदमाशों ने शराब की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। बताया जा रही घटना उस वक्त अंजाम दी गई जब व्यवसायी अपने पिता के साथ दुकान बंद करके घर जा रहा था। घटना के बाद लोगों ने दोनों को CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने व्यापारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल पिता को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में व्यापारियों ने CHC पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मिर्जापुर में एक प्राथमिक विद्यालय पर ग्राम प्रधान ने कब्जा कर लिया है, जिसके चलते विद्यालय कैंपस को प्रधान ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखने का स्थान बना लिया है, जिसके बाद परेशान शिक्षकों ने ग्राम प्रधान को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सामान को हटाने के आदेश के बारे में बताया। फिर भी प्रधान ने विद्यालय से मटेरियल को नहीं हटाया। वहीं बेतरतीब रखे गए सामान के कारण कभी भी बच्चे हादसे का शिकार हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ कई दिक्कतों के बाद भी विद्यालय में पठन पाठन का काम चलता रहता है। अध्यापकों ने लेटर दे दिया है और ये बताया जा रहा है कि अभी प्रधान जी द्वारा ये हटाया नहीं गया है। शायद कुछ ग्राम सभा के कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा कराए जा रहे हैं, उसी की वजह से ऐसा है। मैं DPRO साहब से आज बात करने जा रहा हूं कि अगर इस तरह की स्थिति है तो ये कदापि क्षम्य नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ दुर्घटना की भी संभावनाएँ बनी रहती हैं और दिक्कत होती है। पठन पाठन में भी बाधा आती है, काम चलता रहता है तो समस्याएँ आती हैं, ध्यान भटकता है बच्चों का। ऐसी स्थिति में जो भी संबंधित समस्या हो रही है, इसके निराकरण के लिए मेरे स्तर से प्रयास किया जाएगा। मैं इसका निस्तारण कराऊंगा। भारत में सभी धर्मों के त्योहार बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। वहीं इस बार त्योहारों पर हाल ही में लागू किए गए GST का असर भी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते मोगा में महिलाओं के सबसे बड़े त्योहार करवा चौथ पर बाजारों में बिल्कुल भी रौनक नहीं दिखाई दे रही है, तो महिलाएं भी खुलकर खरीदारी नहीं कर पा रही हैं। हरियाणा सरकार जहां एक तरफ मंडियों को डिजिटल और हाईटेक बनाने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ मंडियों में आधारभूत सुविधाओं का टोटा नजर आ रहा है। वहीं पानीपत में अनाज मंडी के सचिव ने बताया कि मंडी में पीने के पानी से लेकर अन्य सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो यहां आने वाले मजदूरों और आड़तियों का कहना इसके बिल्कुल उलट है, जिसमें मंडियों में सुविधाओं का अकाल है, जिस कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांगली के धिंची गांव में पुरुषों ने मिसाल कायम की है। सामान्य सीट होने के बावजूद इस गांव में सरपंच उम्मीदवार के रूप में महिलाओं को उतारा गया है। ग्रामीणों के इस फैसले की सब तरफ तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए ऐसी पहल की गई है। करीब 15,000 की आबादी वाले इस गाँव में 9,000 मतदाता हैं। गाँव में 6 वार्ड है और ग्राम पंचायत 18 सदस्यों वाली है।
बिलाईगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत पबनी की शासकीय कन्या हाई स्कूल की छात्राओं ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए साइकिल रैली निकाली। रैली को सरपंच और कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कलेक्टर ने स्वच्छता रैली में छात्राओं के साथ शामिल होकर पबनी स्कूल से टुंडरी तक 6 किलोमीटर की यात्रा की। साथ ही ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। बिलाईगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत टुंडरा में उच्चतर माध्यमिक शाला परिसर में प्रेरणा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर राजेश सिंह राणा ने छात्राओं को शिक्षा और करियर से संबंधित जानकारियां दी। साथ ही शासन की अहम योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने प्रेरणा ऐप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐप के जरिए जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन समेत शिक्षण संस्थान के प्राचार्य से सीधा संपर्क किया जा सकता है। कोरिया में 2 बाइक सवार घर में कपड़े सुखा रही एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित महिला ने लूटे गए मंगलसूत्र की कीमत करीब 25,000 रुपए बताई। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की। उमरिया में एक वृद्ध की भीड़ ने जादू टोने के अंदेशे में पिटाई करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद शव को गांव के ही किनारे बह रही नदी के पास रेत में गाड़ दिया गया। वहीं जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद मृतक के परिजनों की गरीबी के चलते शव को मोर्चरी के पीछे दफना दिया। बताया जा रहा है कि मोहल्ले के लोगों को मृतक पर जादू टोना करने का शक था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद मृतक की विक्षिप्त पुत्री की भी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा।